माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो ये है दुर्गापुर का जंक्शन मॉल। तो हम लोग गए थे जंक्शन मॉल घूमने। तो यहाँ थोड़ा क्रिसमस का फील भी आ रहा था, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस में ज़्यादा कुछ दिन मतलब नहीं होते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं होती। तो ये क्रिसमस सेल शायद इन्होंने लगा रखा होगा, तो ये लगा हुआ था। तो हम लोग आ गए थे जंक्शन मॉल बस घूमने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर में बच्चे कहीं नहीं घूम पाए थे, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी थी। तो हम लोग कहीं नहीं जा पाए थे। तो आज इनका रेस्ट था। आज है तारीख 3। तो आज इनका रेस्ट था, तो बच्चों ने ज़िद लगा रखी थी कि घूमना है घूमना है। और यहाँ देखिए वसु ऊपर चढ़ी गई थी। जब मैं बुला रही थी तो ये वापस आने लगी थी। फिर मैंने इसको समझाया कि नहीं तुम रुक जाओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसा है। और बहुत सारा कुछ लेने तो कुछ नहीं था, बस वैसे ही घूमने हम लोग चले गए थे। और आज मैंने वेयर किया था एक स्वेट शर्ट और जीन्स। तो ठंड उतनी तो नहीं, जैसे आप लोग देख के आप लोग को पता चल रहा होगा, क्योंकि बस मैंने जीन्स और एक स्वेट शर्ट ही पहना था। बच्चों के लिए तो ठंड है, इसलिए उन लोग को ना चाहते हुए भी पहनाना पड़ता है। मतलब बच्चे ज़िद करते हैं कि ठंड मतलब गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी पहनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तबीयत अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता और फिर बहुत परेशानी हो जाती है। और ऐसा है। तो बस हम लोग वही खाना नाश्ता करके हम लोग निकले थे। और कुछ एक दो सामान लेना था बच्चों का ही, क्योंकि बाहर निकले थे तो कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है। तो बस वहीं से लेके और बाहर में ही हम लोग ने लंच किया था और शाम में लौट आए थे घर पे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन वही हम लोग 12 बजे के लगभग निकले थे और 5 बजे हम लोग आ गए थे। ये देखिए बाहर का एरिया है और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हम लोग इसको बुड्ढी का बाल कहते हैं, तो बुड्ढी के बाल ले रहे थे। तो ये लोग खाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब एग रोल, ये सब चाउमीन वगैरह, ये सब का बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल है। तो यहाँ हमने नहीं खाया था। एक छोटा सा रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा कैफ़े टाइप, कैफ़े तो नहीं कहेंगे, कैफ़े क्या कहेंगे, तो वैसा था। तो उसमें ही हम लोगों ने खाया था और उसके बाद फिर घर आ गए थे। और इसके बाद आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग दिख रहा है, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। तो कल हम लोग गए थे दुर्गापुर और आज बन रहा है, अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ और लंच में बन रहा है मटन। तो किस किस को मटन बहुत पसंद है कमेंट करके बताइएगा। और ठंडी यहाँ उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन से ना यहाँ भी ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कल मुझे लग रहा था थोड़ा ठंडा शाम के बाद से। और इस वक्त तो बहुत तेज़ धूप था। तो इस वक्त आप देख ही सकते हो मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो उतनी सर्दी नहीं है। तो धूप होने के बाद तो खैर यहाँ स्वेटर आप पहन भी नहीं सकते हो, यहाँ का मौसम इस तरह का है। तो लेकिन सर्दी है। और बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड जी रात में ड्यूटी चले गए थे, रात में मतलब 2 बजे के लगभग वो गए थे। और अभी आए हैं कितने बजे, 11 बजे आ गए हैं। अभी कुछ काम से निकले हैं, वो आते हैं, उसके बाद फिर काम वाम वैसे तो मैं कर ही रही हूँ, खाना वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ लंच की तैयारी मैं कर रही थी नेक्स्ट डे। तो आज बन रहा है मटन। तो हस्बैंड जी को बहुत दिन से मन था मटन खाने का, और ठंड के मतलब ठंड की वजह से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका रेस्ट नहीं हो रहा था। और रेस्ट वाले दिन ही जल्दी हम लोग बनाते हैं नॉनवेज वगैरह। तो बीच में 1-2 बार तो मैं मतलब फ़िश ही बन गई थी, तो मटन बहुत दिन से नहीं बना था। और मटन जल्दी हम लोग खाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फैटी होता है ना। वैसे ही मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सारे, तो ऐसा है। तो आज बना रही थी मैं मटन। मटन की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, अगर आप को देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे मटन की रेसिपी है, तो आप देख सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक बार फिर से इसको मतलब शेयर कर दूँगी आपके साथ।
तो यही है, ठंड तो बहुत नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी अब थोड़ी ठंड होने लगी है यहाँ। 1-2 दिन से ठंड लग रही है मुझे भी, क्योंकि हवा चलने लगी है ना ठंडी वाली। तो जैसे कि टंकी का जो पानी होता है वो भी पूरा ठंडा हो जाता है, और बर्तन धोने में मतलब दोपहर के जो बर्तन धुल जाते हैं, दोपहर तक धुल जाते हैं, वो धुल जाते हैं। दोपहर के बाद बिल्कुल भी पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है। और ये सब चीज़ें थी ना, बठिंडा में हम लोग थे तो क्वार्टर में थे, तो वहाँ 24 घंटे मतलब पानी आता था, मतलब क्या कहते हैं उसको, रनिंग वाटर था, मतलब जमा हुआ पानी नहीं आता था। तो वहाँ पानी बिल्कुल नॉर्मल रहता था, गर्म भी नहीं कहेंगे और ठंडा भी नहीं कहेंगे, मतलब ठंड नहीं लगती थी वहाँ। उतनी ठंड होने के बावजूद भी पानी में हाथ लगाने से ठंड नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और इसके बाद है कि अब आज हो गई तारीख 4/3 को, मतलब कल हम लोग गए थे घूमने। पापा आएंगे, मतलब पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी आएंगे 9 तारीख को। उनको फिर से लेके जाना है दुर्गापुर दिखाने आँख, जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद। और बता दूं मैं कि उनकी आँख बहुत अच्छी, मतलब जो ऑपरेशन के बाद होता है तो बहुत अच्छा विज़न आ चुका है, बहुत अच्छे से। तो उसी को दिखाना है, और शायद पावर वगैरह का जो होगा इस बार डॉक्टर करेंगे। और उसके बाद मेरे घर से मतलब मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं, बात तो हो रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है पटना में। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, क्योंकि ठंड में अकेले रहना फिर तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए भी। तो हम लोग कह तो रहे हैं, देखते हैं कब तक आना होता है। तो ऐसा है। और बच्चे डेली फ़ोन करते हैं सुबह सुबह, नानू कब आओगे, नानी कब आइएगा। तो लेकिन अब देखते हैं। उन लोग का भी बहुत सारे, देखिए सब जो भी अपने घर में रहता है ना, उसको 10 तरह का काम होता है, और ठंड में कोई निकलना नहीं चाहता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मैं समझ सकती हूँ। बट फिर भी यहाँ उतनी ठंड नहीं है, यहाँ आके आराम से ठंड में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद फिर 21 को एंट्रेंस टेस्ट है आयु का, तो 20 को हम लोग फिर जसीडीह निकलेंगे। तो 21 को एग्ज़ाम दिला के फिर 22 या 23 को फिर लौट आएंगे। तो ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी चल रही हैं, जो कि न्यू ईयर में अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब समय आने पे हर चीज़ बताना सही होगा। अभी समय भी सही नहीं है, और बताना अच्छा भी नहीं है। तो समय के साथ सब कुछ बताऊंगी। और बस यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी नई नए साल में बहुत सारी चीज़ें अब आगे होने वाली हैं, और जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी वीडियो मेरी मिले, देखें, एंजॉय करें वो। और इस साल देखते हैं, इस साल आप लोग को मैं अपनी तरफ से तो बहुत सारा मेरा प्लानिंग रहता है कि इंटरटेन कर सकूं। और यहाँ ना मैंने वॉइस ओवर मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जो वीडियो है, एक तो मैंने फ़ोन सीधा रखा तो सही से था, पता नहीं ऐसे वीडियो क्यों आ गया। और उसके बाद ना खाना जैसे बन रहा था ना, तो सीटी की आवाज़ें आ रही थी, फिर बच्चे टीवी देख रहे थे, उसका बहुत वॉइस आ रहा था। तो आपको आवाज़ बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चलती, इसीलिए मैंने फिर वॉइस ओवर ही कर दिया है। तो मटन बन के तैयार था, और एक तरफ मैंने यहाँ देखिए चावल के लिए पानी चढ़ा दिया था पतीले में। नॉनवेज बनता है तो चावल बनना ज़रूरी है हमारे यहाँ, भले रोटी भी बने लेकिन चावल तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि बिना चावल के नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। और मैं तो मुझे तो अगर नॉनवेज तीनों टाइम अगर नॉनवेज बन रहा है तो तीनों टाइम चावल खाना पसंद है, मुझे पर्सनली पसंद है। और उल्टा मेरे हस्बैंड है, उनको रोटी ही चाहिए होती है। तो ऐसा है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जो कि हम लोग घूमने गए थे। न्यू ईयर ही कहेंगे, 1-2 दिन ही अभी बीता है, तो न्यू ईयर ही है। तो ऐसा है। तो हम लोग घूमने गए थे, और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। अब फिर से आपके साथ कुछ शेयर करना होगा, आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो। और प्लीज़ ठंड में बच के रहिए आप लोग, सारे लोग, बहुत ठंड हो रही है इस बार। यूपी, बिहार, दिल्ली तरफ बहुत ठंड है। और क्योंकि ये ठंड ना बहुत मतलब
पता नहीं चल रही है लेकिन लग जा रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा धूप हो रखा है यहाँ। यहाँ धूप होने के बाद ना आप स्वेटर पहन ही नहीं सकते हो, और जैसे कि आप देख भी रहे होगे मैंने स्वेटर पहना भी नहीं है। यहाँ मैं थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ तो बैठ के, क्योंकि खाना वाना तो बन ही रहा है, तो ऐसा है धूप सेक लेती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना, और सर्दी में खूब सारा एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना के एंजॉय कीजिए।